हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। पिछली वीडियो के अंदर आपकी 9.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी और 9.7 के बारे में भी आपको बताया था। आज हम कर रहे हैं 9.7 एक्सरसाइज। देखो बेटा, इसके अंदर है ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक। दो नंबर का, अगर दो नंबर ए और बी हैं, हमें उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था? अंडर द रूट ए बी। या फिर बेटा हमें ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हो, जैसे पहला ज्योमेट्रिक मीन G1 है, उसको क्या लिखा जाएगा? AR, क्योंकि पहला ज्योमेट्रिक मीन GP की दूसरी टर्म होगी। ऐसे आपको सेकंड ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो वो AR² लिखा जाएगा, क्योंकि वो GP की थर्ड टर्म होती है। तो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। एक हमने बेटा n ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर तुम्हें G1 इंटू G2 इंटू G3 एंड डॉट 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 Gn n ज्योमेट्रिक मीन की अगर प्रोडक्ट करनी है और ये n ज्योमेट्रिक मीन A और B के बीच में लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था बेटा? जिन दो नंबर के बीच में ये n ज्योमेट्रिक मीन लाई करते हैं, उनके ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर। ये था n ज्योमेट्रिक मीन की प्रोडक्ट का फॉर्मूला। देखो बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। बेटा 1/3 और 432 के बीच में ये 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए कह रहे हैं। हम मान लेते हैं कि वो 3 ज्योमेट्रिक मीन G1, G2 और G3 हैं। ठीक है, इन दो नंबर्स के बीच में रखने के बाद ये जो सीक्वेंस बनेगी, ये क्या बन गई? GP। बेटा इस GP की फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। हमें कॉमन रेशियो चाहिए, तो कॉमन रेशियो के लिए तो आप डायरेक्ट जो आपको फॉर्मूला बताया था वो निकाल लो। क्या? लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन प्लस में 1। या फिर ऐसे कर लो, इस GP में टोटल 5 टर्म हैं और जो हमारी फिफ्थ टर्म है बेटा वो 432 है, और GP की फिफ्थ टर्म को AR की पावर 4 लिखा जाता है, इक्वल है 432 के। यहाँ A की वैल्यू रख दो, 1/3 है, इंटू में R की पावर 4 इक्वल टू 432। जब ये 3 उधर भेजेंगे तो 432 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और R की पावर 4 बराबर ये 6, ये 9 और ये 12। देखो बेटा, 6 की पावर 3 जो होता है ना, वो 216 होता है, और 6 की पावर 4 होता है 1296। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि पावर हमारी सेम है, तो बेस क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हमें R की वैल्यू मिल गई 6 और A हमारे पास था ही 1/3। हमें इंसर्ट करने हैं, तो जब हम पहला ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो बेटा पहला ज्योमेट्रिक मीन GP की दूसरी टर्म है, और GP की दूसरी टर्म क्या लिखी जाती है? AR। इसके अंदर A रख दो 1/3, R हमारा 6, तो कितना आएगा? 2। उसके बाद दूसरा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे G2, तो वो हो जाएगा AR²। तो A की जगह 1/3, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आएगा 12। ऐसे ही तीसरा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे AR³, तो बेटा ये 1/3, 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। जब कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 72। तो ये हमारे हो गए 3 ज्योमेट्रिक मीन जो हमने इंसर्ट किए। इसका बेटा सेकंड और थर्ड जो है ना, वो बिल्कुल सेम है। एक में दोनों में ही 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए कह रहे हैं। हम दो नंबर के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन मान लेंगे। टोटल GP में 7 टर्म हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म हम सीधा लिख सकते हैं, वहाँ से R निकालना है और सभी को इंसर्ट करेंगे। फिर सुनो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यूँ कहते हैं द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज। अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। सबसे पहले तो हम नंबर मान लेते हैं। नंबर है A एंड B। बेटा दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन तो क्या होगा? दोनों का सम डिवाइड बाय 2। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू इसने 34 दे रखी है, यानी यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो A + B = 68। A B में हमें एक इक्वेशन मिल गई। सेकेंड कहते हैं बेटा देयर ज्योमेट्रिक मीन, उन्हीं दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन √AB होगा, और उसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? ये 16। देखो रूट हटाने के लिए जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे
तो ए बी इक्वल हो जाएगा बेटा 256 के। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तुम्हारा काम है इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालना। जैसे अब यहाँ से निकालो बेटा, यहाँ से निकालो, चाहे बी की वैल्यू 256 अपॉन में ए आ गई और इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। करो, ए प्लस में बी की जगह 256 अपॉन में ए इक्वल टू 68 है। एलसीएम लेंगे, ए आएगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस में 256 इक्वल टू 68। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारी ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ए स्क्वायर राइट साइड से ले -68 ए प्लस में 256 इक्वल टू क्या आएगा 0। देखो बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर करेंगे तो माइनस का 64 ए -4 ए प्लस में 256 इक्वल टू 0। यहाँ से ए कॉमन लिया तो ए -64, -4 कॉमन लेंगे तो ए माइनस में 64। बेटा ए की दो वैल्यू आ गई, एक तो आई 4 और एक आई 64। ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। जब ए की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिलेगा बी, और हमें नंबर्स ही निकालने थे। ये था बेटा आपका सेकेंड। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट पढ़ो। और क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों बिल्कुल सेम है। मैं एक पार्ट करवा देती हूँ, 9 आप फिर खुद कर लोगे। कहता फाइंड 2 नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। कहता 2 नंबर निकालो जिनका डिफरेंस 2 है। तो पहले तो मान लेते हैं वो 2 नंबर ए एंड बी हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। आगे जाके क्या कहता है कि इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन ज़्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से। और कितना ज़्यादा है बेटा 1/2। अगर मैं ए और बी का अर्थमेटिक मीन लिखूं तो वो a प्लस b/2 होगा, और ए बी का ज्योमेट्रिक मीन लिखो तो वो √ab होगा। और ये डिफरेंस कितना दे रखा है उसने 1/2। एक तो बेटा ये और एक ये, आपके पास ए और बी में 2 इक्वेशन है, इन्हें क्या करना है सोल्व करना है। देखो a माइनस में b इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है a प्लस b/2 माइनस में √ab किसके इक्वल है 1/2 के। करो भाई, यहाँ हमने बेटा एलसीएम ले लिया 2 आया तो a प्लस में b माइनस में 2 टाइम्स ऑफ √ab इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। बेटा हम a को √a का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में b को √b का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ √a इंटू √b इक्वल टू 1। तो ये √a माइनस में √b का होल स्क्वायर बन जाएगा जो किसके इक्वल है 1 के। अगर √a माइनस √b का होल स्क्वायर 1 के बराबर है तो √a माइनस √b भी क्या आएगा 1। यहाँ से देखो √a को लिखेंगे, a को लिखेंगे √a का स्क्वायर, b को लिखेंगे √b का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी √a माइनस √b इंटू में √a प्लस में √b इक्वल टू 2। और इसकी हेल्प से √a माइनस √b की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो इधर √a प्लस में √b क्या हो जाएगा बेटा 2। और इसको हम सोल्व कर सकते हैं। √a माइनस में √b इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ √a इक्वल टू 3। तो √a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो बेटा a की वैल्यू आ जाएगी 9/4। उसके बाद a की वैल्यू इनमें से किसी एक में रख दो, हमें क्या मिलेगा b मिल जाएगा। जैसे यहाँ रख लो √a की वैल्यू 3/2 रखी, माइनस में √b इक्वल टू 1। तो माइनस में √b 1 माइनस में 3/2 तो -1/2। तो बेटा b की वैल्यू हो जाएगी 1/4। हमें दोनों नंबर निकालने थे, a तो आ गया 9/4 और b आ जाएगा 1/4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका 9th है। उसके बाद देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4th और 5th एक जैसे हैं, एक करवा रही हूँ दूसरे को बता दूंगी किस तरह से करना है। देखो बेटा क्या कहता है, इफ़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के 2 टाइम्स के इक्वल दे रखा है। क्या कहता है कि उन दोनों नंबर्स का जो रेशियो आएगा ना वो 2 प्लस में √3 रेशियो 2 माइनस √3 आना चाहिए।
तो वो 2 नंबर हमने मान लिए बेटा स्मॉल a और b। ठीक है, यहाँ से देखो इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन लिखा a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन लिखा तो बेटा √ab। उसकी गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल पड़े। क्या किया हमने, a + b/2 था, √ab को लेफ्ट हैंड साइड के डिवाइड में ले आए तो इधर सिर्फ क्या रहेगा 2 रह जाएगा। और उसके बाद देखो हम 10th क्लास में पढ़ते थे ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक रूल होता है। बोथ साइड हम यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर रहे हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, a + b है, डिनोमिनेटर लेंगे और उसको न्यूमिनेटर में ऐड कर देंगे। नीचे क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ऐसे जब राइट साइड अप्लाई करेंगे तो बेटा 2 + 1 और नीचे आएगा 2 - 1। अभी ऊपर भी किया था हमने इसमें, इसको हम √a² + √b² + 2 टाइम्स √ab लिखेंगे तो ये √a + √b का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे √a माइनस में √b का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा 3/1। बेटा इन दोनों पे इकट्ठा स्क्वायर लगा देंगे और इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमने बोथ साइड रूट किया तो इधर बचेगा √a + में √b अपॉन में √a माइनस में √b और इधर 3 पे रूट लगेगा √3 और 1 का रूट होता है 1। लेकिन हमें तो a/b चाहिए था। बेटा इसके अंदर दोबारा से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं। देखो कैसे, √a + में √b है, उसमें हमने ऐड कर दिया √a माइनस √b। नीचे भी √a + √b है, माइनस का तो √a और प्लस का हो जाएगा √b। और राइट साइड बेटा √3 के प्लस में 1 और नीचे √3 के माइनस में 1। सोल्व करें तो √b से √b कैंसिल हो गया, √a से √a कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ √a और डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ √b और ये है √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। 2 से 2 कट गया। ये तो √a और √b का रेशियो है। हमें क्या चाहिए, a/b। तो इसका रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये तो a/b आएगा। इधर बेटा इस पे भी स्क्वायर लगेगा और इस पे भी स्क्वायर लगेगा। जब हम इसमें a + b का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 × में ab करें तो 2 √3 आएगा। इधर a² + b² माइनस 2ab लिखेंगे तो 2 √3 आ गया। देखो a/b = बेटा ये 4 प्लस में 2 √3 है, नीचे 4 - 2 √3 है। न्यूमरेटर में भी हमने 2 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में भी, तो जो 2 कॉमन लेंगे ना वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 + √3 अपॉन में 2 - √3 आएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि a/b ये आना चाहिए। इसका नेक्स्ट जो है ना बेटा, उसमें क्या दे रखा है उसने कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक, जैसे इसमें हम यूँ कह सकते हैं भाई, वो यूँ भी कह देता कि अर्थमेटिक मीन का रेशियो ज्योमेट्रिक मीन के साथ 2:1 है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन का रेशियो ज्योमेट्रिक मीन के साथ m/n दे रखा है। उसे लेफ्ट साइड बिल्कुल चेंज नहीं होगी, सिर्फ यहाँ m आएगा, नीचे n आएगा। जब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो m + n m - n, बस राइट साइड आपकी चेंज होगी। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, फिर स्क्वायर खोलेंगे तो a/b आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में था। नेक्स्ट सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ABC आर इन AP। 3 नंबर AP में दे रखे हैं तो बेटा इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। यानी कि हम यूँ भी कह सकते हैं मिड टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होगा। चाहे तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं जो a + c/2 हो जाएगी। एक बार इसको यहीं छोड़ दो। उसके बाद कहते हैं बेटा x इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के ज्योमेट्रिक मीन को उसने क्या कहा, x। a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ab। और b और c के ज्योमेट्रिक मीन को, bc का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √bc। और उसको क्या नाम दे रहा है, y। रूट हटाने के लिए अगर हम स्क्वायर करें तो ये तो बेटा x² = ab, यहाँ से आ जाएगा y² = bc। हम यूँ कह सकते हैं भाई हमारे पास b की वैल्यू है, x² की वैल्यू है और y² की वैल्यू है। क्या कह रहा है, प्रूव करो कि b² जो है ना, b² वो अर्थमेटिक मीन होगा
एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर का। बेटा एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का अर्थमेटिक मीन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 आएगा, और ये कह रहा है उसको क्या प्रूव करना है, बी स्क्वेयर के इक्वल। ये हमें प्रूव कर रहा है। देखो बेटा, प्रूव दैट के रिजल्ट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, तो जैसे आप इसे कह दो इक्वेशन फर्स्ट, इसे कह दो सेकंड, हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी आ जाएगा। हमें क्या प्रूव करना कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 बी स्क्वेयर के बराबर आना चाहिए, या यूँ कह दो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर 2b स्क्वेयर के इक्वल आना चाहिए। इधर देखो, यहाँ से मैंने b कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया a प्लस सी, और उसी के दिए हुए रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम a प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं, 2b। जब तुम यहाँ a प्लस सी की जगह 2b रखोगे तो ये 2b स्क्वेयर बना कि नहीं बना, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2b स्क्वेयर, या यूँ कह दो इसके डिवाइड में भेज के कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वेयर। यानी कि बी स्क्वेयर है वो अर्थमेटिक मीन है एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कहता है n की वैल्यू निकालो। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इक्वल दे रखा है a और b के ज्योमेट्रिक मीन के, और वैल्यू पूछ रहा है n की। बेटा हम रूट ए बी को ए बी की पावर 1/2 भी कह सकते हैं, और हम इसको a की पावर 1/2 इंटू में b की पावर 1/2 भी कह सकते हैं। इसके साथ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा a की पावर n प्लस में b की पावर n इक्वल हो जाएगा a की पावर 1/2 इंटू में b की पावर 1/2, अंदर आ गया यहाँ a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, करो अंदर मल्टीप्लाई। a की पावर n प्लस में b की पावर n, a की पावर 1/2 इंटू में b की पावर 1/2 इंटू में a की पावर n माइनस 1 प्लस में a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 और b की पावर n माइनस 1। देखो a की पावर n के माइनस में हम a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 और a की पावर n माइनस 1 को ले गए। इधर बेटा a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 और b की पावर n माइनस 1 के माइनस में b की पावर n को ले आए। अच्छा, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। बेटा प्रोडक्ट में टर्म है और इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर भी प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये तो है a की पावर n। अच्छा, b की पावर 1/2 तो एज इट इज। बेटा n माइनस 1 में जब 1/2 ऐड करेंगे तो पावर बनेगी n माइनस 1/2। इधर a की पावर 1/2 तो एज इट इज, और b की पावर ऐड करने के बाद n माइनस 1/2 आएगी और माइनस में b की पावर n। देखो n माइनस 1/2 n से छोटा होता है। हमने क्या किया, a की पावर n माइनस 1/2 को कॉमन ले लिया। n पावर थी, उसमें से n माइनस 1/2 बाहर निकाल दी। n में से n माइनस 1/2 पावर बाहर निकालेंगे तो 1/2 पावर बच जाएंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बेटा यहाँ a की पावर 1/2 बच गई, माइनस में b की पावर 1/2। इधर देखो b की पावर n माइनस 1/2 बाहर ली, यहाँ पे a की पावर 1/2 था, n पावर में से n माइनस 1/2 बाहर गई, 1/2 आ गई। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यूँ कहें भी पावर सेम है, बेस इक्वल हो जाएंगे, तो वहाँ से हमें मिलेगा a इक्वल टू b, जबकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, n की। देखो a की पावर n माइनस 1/2 बराबर है b की पावर n माइनस 1/2 के। हम इसको डिवाइड में भेज देते हैं। जब a के डिवाइड में भेजेंगे और दोनों की सेम पावर है, इकट्ठी लगा दी, बेटा राइट साइड रह जाएगा 1। और हमारी कोशिश है बेस को सेम बनाने की। बेस सेम बनाने के लिए हम 1 को a बाई बी की पावर 0 लिख सकते हैं, और क्या कहेंगे, बीच में इक्वल साइन है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से n माइनस 1/2 जब 0 के इक्वल होगा तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, और यही हमें निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी इसकी। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो 8th। देखो क्या कह रहा है, g इज़ द
ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कैपिटल जी ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि ये तीनों नंबर सीक्वेंस में क्या बनाएंगे, जीपी। अच्छा भाई, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिड टर्म का स्क्वायर इक्वल होगा फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के, या फिर अपना सीधा लिख दो कि भाई रूट ए बी। ठीक है, जी क्या था, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन था। फिर कहते हैं देन शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, 1 में जी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस में 1 में जी स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर इक्वल प्रूव करना है 1/जी स्क्वेयर के। जो प्रूव करना है हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बेटा मैंने जी स्क्वेयर की वैल्यू रख दी, जी स्क्वेयर की वैल्यू है ए बी और माइनस में था ए स्क्वेयर, प्लस में यहाँ पर भी जी स्क्वेयर की वैल्यू रख दी ए बी और माइनस में था बी स्क्वेयर। बेटा डिनोमिनेटर में से ए कॉमन लिया, अंदर बच गया बी माइनस ए। मैं यहाँ से अगर b कॉमन लूँगी तो a माइनस बी बचेगा, इसलिए मैंने माइनस बी कॉमन ले लिया। माइनस बी कॉमन लें तो ये b माइनस ए आएगा। उसके बाद यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो a इंटू बी माइनस ए आया, तो यहाँ पर क्या जाएगा b और माइनस में क्या आएगा a, और b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, हमारा बचेगा 1 में ए बी। और बेटा हम इस ए बी की जगह क्या रख सकते हैं, जी स्क्वेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, उसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम आपके थर्ड क्वेश्चन की तरह था। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक मीन की एक्सरसाइज। देखो बेटा, अब तक हम जो जीपी में पढ़ रहे थे ना, वो फाइनाइट जीपी पढ़ रहे थे। आगे आपका टॉपिक आएगा बेटा इनफाइनाइट जीपी का। जैसे जो जनरल जीपी होती है वो होती है ए आर स्क्वेयर, ऐसे डॉट 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 लास्ट में लिख दें ए आर की पावर n माइनस 1, तो ये है फाइनाइट जीपी। अगर हम यूँ लिखें ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट जीपी। अब इस अगली एक्सरसाइज के अंदर हम इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला पढ़ेंगे। फाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला हम पढ़ चुके, एसन लिख रहे थे a इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। इनफाइनाइट जीपी के सम को हम s इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे। और बेटा इनफाइनाइट जीपी है तो नंबर ऑफ टर्म तो हम 1 ही निकाल सकते। देखो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 माइनस r, जहाँ पे a तो आपकी उस जीपी की फर्स्ट टर्म होगा और r क्या होगा, कॉमन रेशियो। देखो बेटा इनफाइनाइट जीपी वाली एक्सरसाइज शुरू करते हैं 9.8। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है तुम्हें सम करना है, 3 या 4 पार्ट है, सारे एक जैसे हैं। जैसे फर्स्ट में दे दिया बेटा 1, 1/3, 1/9, 1/27। हमें इस इनफाइनाइट जीपी का सम करना है। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट टर्म लो जो 1 है, कॉमन रेशियो निकालो, 1/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, तो सम का फॉर्मूला लगा दो। a अपॉन में a कितना 1 माइनस r कितना बेटा 1/3, कर दो सोल्व। नीचे एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 माइनस 2 1, तो ये आ जाएगा सोल्व होके 3/2, यानी कि इस इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आएगा 3/2। 4 पार्ट है, चारों के अंदर फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो निकाल के इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा सम। फिर देखो बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि y जो है ना वो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एन डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक ये दे रखा है। कहता है x की वैल्यू निकालो। बेटा y जिसके इक्वल उसको ध्यान से देखो, ये तो इनफाइनाइट जीपी है और इस इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो क्या है x, तो लगा देंगे फॉर्मूला। ये y के इक्वल है, लेकिन हम यह इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा a की जगह तो 1 और 1 माइनस r की जगह x, ये आ गया। तुम्हें क्या कहा जा रहा है x निकालो, यानी कि जैसे ये y के इक्वल है ना वैसे इसको किसके इक्वल रखो, x के इक्वल रखो। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस में एक्स वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा।
हमें क्या निकालना, x, तो माइनस एक्स वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई के। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी y माइनस 1/y। मैंने y माइनस को भी उधर भेज दिया और डिवाइड में किसको भेज दिया, y को। तो ये वैल्यू किसकी है, x की। फिर इसके सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं एक सीक्वेंस दी उसने 10 माइनस का 9 8.1। आगे जाके पूछ रहा है कि भाई ये जिप्पी है या नहीं है। तो पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे जिप्पी है या नहीं है। जिप्पी कैसे चेक करना है भाई, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, जिप्पी चेक करने का तो सेम मेथड है। सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही फोर्थ को थर्ड से। अगर ये रेशियो सेम आएगा तो ये जिप्पी है। तो यहाँ बेटा ये जो आपका रेशियो है ये क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि जिप्पी है। फिर कहते हैं इसका सम निकालो। तो सम के लिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 10। कॉमन रेशियो अगर निकालते हैं तो सेकंड टर्म को यानी कि माइनस का 9/10 हमारा कॉमन रेशियो है। सम करने के लिए कह रहा है तो सम का फॉर्मूला लगा दो, a अपॉन में 1 माइनस आर होता है। बेटा a की जगह 10, 1 माइनस आर की जगह माइनस का 9/10। एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो इस इनफाइनाइट जीपी का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा।